हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग जो हैं ये पावर फैक्टर इंप्रूव करने जा रहे हैं और इसको जो हम लोगों ने मोटर्स में यूज़ कर रहे हैं वो है आप लोगों की 3 फेज़ जो है ये के सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो है इसमें इसको कनेक्शन हम लोगों ने किया हुआ है इसका डेल्टा के अंदर, सॉरी स्टार के अंदर किया हुआ है, जिसमें आपकी जो ये वाइंडिंग्स हैं इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने स्टार में किया। स्टार में कॉमन आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आप लोगों का बन जाता है। ये न्यूट्रल पॉइंट आप लोगों का वो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके जो पावर फैक्टर हम लोगों ने इम्प्रूव करना है उसके लिए हम लोगों ने पावर फैक्टर मीटर यूज़ किया है, वो जो आपको ये नज़र आ रहे हैं। और हमने इसमें खाली जो है वो इम्प्रूव जो किया पावर फैक्टर सिर्फ एक फ़ेज़ का, यानी कि चेक किया हम लोगों ने कैपेसिटर लगा के। अब बाकी फेज़ को भी चेक कर सकते हैं बारी बारी, लेकिन इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक फेज़ को जो अभी देखा है। तो दूसरा ये कि CTPT के कनेक्शन है यहाँ पे। CTPT का कनेक्शन क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने ये आपका जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो करंट ट्रांसफार्मर इनके आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह आपको जो दूसरे आपके CTPT है उसको भी आपने इसी 3 फेज़ के लिए हैं, आपकी 3 फेज़ के लिए आप लोगों के ये CTPTs यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह आप लोगों का जो थर्ड है आपका CTPT उसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही कनेक्शन किया हुए हैं, दोनों को कॉमन करके। उसके बाद आपके जो हैं ये फेजेस जो हैं यहाँ पे सप्लाई जो है आप लोगों ने जो दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके जो आ रहे हैं, ये आपकी जो 3 फेजेस जो आपकी सप्लाई जा रही है, ये आप लोग अगर चेक करें, ये जो है जिसमें आपका ये एक फ़ेज़ जो है आपका ये वाला जो रेड वाला है फर्स्ट फेज़ जो है ये आपका जा रहा है यहाँ पे। और जो सेकंड फेज़ है वो आपका येलो वायर जो है ये वाली जो है जाती है, ये यहाँ पे जाती है। ठीक है, इस तरह जो थर्ड आपकी है ये जो जिसको आपने W से रिप्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे UVW से रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है फेजेस की। तो ये जो आपकी पर्पल वायर है ये आपकी चली जाती है, ये कर इसको मैं हिला के दिखाऊँ, ये आपकी थर्ड पे चली जाती है, थर्ड फेज़ की तरफ यहाँ पे। सिमिलरली आपके जो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स के जो टर्मिनल्स हैं वो आपने आपस में कॉमन किए हैं, सही नज़र आ रहे हैं। और इस यहाँ से आप लोगों ने जो है न्यूट्रल जो है यहाँ से प्रोवाइड कर दिया है इस पूरी सर्किट का, यहाँ पे जो है ये वाला जो है इस न्यूट्रल को हम लोग यहाँ पे किसी भी आप न्यूट्रल पे लगा दें, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये इस कॉमन आपका सर्किट का पूरा न्यूट्रल बन गया। ठीक है, दूसरा ये कि अभी जो करंट जो आप लोगों ने यानी कि ड्रा करना है मोटर में से जो है उसके लिए हम लोगों ने ये जो 3 वायर्स हैं इसमें CTPT की जो वो हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट की हैं। और ये जो जा रही हैं आपके उधर, ये आपके एक आपकी जो है यहाँ पे लग जाएगी, दूसरी आपकी यहाँ पे है और तीसरी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, ये जो वायर्स हैं ये हम लोगों ने जो है ये कनेक्ट की हुई हैं यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये आपके 3 फेजेस के चले गए यहाँ पे। बाकी जो है जो हमने जो कैपेसिटर जो है हम लोगों ने जो कनेक्ट किया, पहले हम आपको गैर कैपेसिटर के चेक करवा देते हैं कि कितने यानी कि इसके पावर फैक्टर आ रहा है। तो कैपेसिटर को हम लोग अभी रिमूव कर रहे हैं, अभी नहीं हम इसके लगा रहे हैं। तो वोल्टेज हम लोग बढ़ा के देखते हैं। अभी हम लोग पावर फैक्टर देखने लगे हैं बगैर कैपेसिटर के जो है वो कितना आता है। तो फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो है हम लोग इसको तकरीबन 130 तक लेके जाएंगे, 130 वोल्ट जो है। ठीक है, और अगर आप लोग देखें इसमें किसी भी आप लोग मीटर के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें हम एक पावर फैक्टर मीटर के ऊपर चेक कर लेते हैं कितना पावर फैक्टर आ रहा है। वो आपका जो है पावर फैक्टर आप लोग का यहाँ पे 0.6 है। ठीक है,
तो इसको हम लोग इम्प्रूव करने लगे हैं। अभी ये बगैर कैपेसिटर के यहाँ पे कैपेसिटर हम लोग लगाने लगे हैं इसके क्रॉस। इसको हम लोग बंद करेंगे। ये भी हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया है, ये सेकंड फेज़ के साथ जो है। ये हम लोग सेकंड फेज़ से लगा, एक आपका लाइव वायर आ गई और दूसरी आपकी जो वायर थी वो आपकी न्यूट्रल के साथ लग गई है। ठीक है, तो इसको अब अपन चला के देखते हैं कि अब क्या हमारा पावर फैक्टर बनता है। ठीक है, पावर फैक्टर आप लोग को ये देख सकते हैं कि इम्प्रूव हो गया आपका। सिमिलरली आप लोग बाकी सारी जितने भी आपके मीटर्स हैं इसके अभी अगर आप लोगों ने बाकी सारे फेजेस जो हैं आप लोगों के वहाँ पे भी आप लोग कैपेसिटर्स लगा के उसके पावर फैक्टर को देख सकते हैं कि हर फेजेस का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया आप लोगों का। हमने अभी सिर्फ सिंगल फेज़ के साथ देखा। नेक्स्ट दूसरे के जो आपका फेज़ है उसके साथ भी हम लोग लगा के देख सकते हैं। इसका देख सकते हैं कि इसका फेज़ के साथ कितना आप लोग का पावर फैक्टर आ रहा है, वो 0.5 है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको क्रॉस हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं और फिर देखते हैं कितना हमारा बनता है। अब ये हम लोग फेज़ चेंज यानी कि कर रहे हैं, दूसरे फेज़ के साथ कैपेसिटर लगाने लगे फर्स्ट फेज़ के साथ जो है। देख लें इसका भी इम्प्रूव हो गया आप लोगों का पावर फैक्टर। और जब दूसरा जिसका जहाँ से हम लोगों ने रिमूव किया था उसका पावर फैक्टर देख लेते हैं कितना आया। 0.6 हो गया, जो पहले था वही आ गया आपका। सिमिलरली आप लोग दूसरा पहला फेज़ जो है उसके साथ भी आप लोग कैपेसिटर लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।